तो ये कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरे पीछे ऐसे फरिश्ते नुमा इंसानों की एक बड़ी टीम है। जब मैंने अब्दुल खदीर साहब को दावत दी, अब्दुल खदीर साहब इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पर आना ये मामूली बात नहीं है। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ कुरान की मोहब्बत के लिए यहाँ तक आया, और ये मोहब्बत भी अल्लाह ने आपके दिल में डाली, आप यहाँ तक पहुँचे। मुसद्दिकुल कासमी साहब जब मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आए, मेरा तारुफ नहीं था, मगर उन्होंने मेरे को गले लगा के बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप करते रहिए, आप पीछे पलट के मत देखिए, ये लोग बेकार लोग हैं। तब मैं ये पूरे मरहले से चल रहा था, बड़ा टेंशन में था, परेशान था। अलमास कासमी मेरे साथ रहते थे, मुफ्ती अलमास कासमी साहब, उन्होंने बोले, भाई परेशान कहीं को हो रहे। फिर हम लोग एक दिन मुफ्ती गयाज अहमद रशादी साहब के पास गए, तो मुफ्ती गयाज अहमद रशादी साहब 10 मिनट का वक्त दिए, क्योंकि सबको मालूम है ये इतने मसरूफ़ तरीन शख्स है, 1 सेकंड खाली नहीं बैठ सकते। तब हम गयाज अहमद रशादी साहब के पास गए, तब मैं बात करने लगा, तो मेरे को जहाँ तक याद है 45 मिनट वो बिठा लिए, और पहला जुमला ये था, कारी अब्दुल रहमान शाहिद साहब, ये मेरा पूरा नाम ये फर्स्ट शख्स है जो लेते हैं, और मेरे को ये ताउन दिए कि कारी अब्दुल रहमान शाहिद साहब आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, कोई आए या ना आए मैं आपके शाना बशाना ठहरा हूँ, आप जब आवाज़ देंगे मैं मौजूद रहूँगा। और आज की इस महफिल में आपकी तबीयत ख़राब है, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, आप एक एक्सीडेंट से गुजरे और अभी भी शोल्डर में दर्द है, माज़ीरत चाह लिए। मैं बोला मुझसाब आपको आना है, बस रख दिए फ़ोन। मैं इशाई की नमाज़ पढ़ के पलटा तो पीछे ठहरे हुए। तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर मेरे साथ काम किया। तब ज़रूरत थी, आज ज़रूरत नहीं होगी शायद, मगर मैं ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सकता जो उस वक्त ठहरे जब हम कुछ भी नहीं थे। हम कभी मुसाबिका हिफ्ज़ कुरान का कराया ही नहीं थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था किस तरीके से होगा। ये लोग उस वक्त पे हमारे साथ ठहरे थे। मैं उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल असातिज़ा के पास गया, जाकर बोला मुल साहब आपका साथ चाहिए। तो मुल साहब को भी मेरे बारे में पता नहीं कुछ गलत सलत बातें लोगों ने कही, मगर मुल साहब का मिजाज है, मैं सलाम करता हूँ मुल साहब को, वो किसी भी चीज़ को जब सुनते हैं तो उसकी तह तक पहुँचते हैं। आपने बात को सुना, समझा, आज मेरे प्रोग्राम के सदर है, आज नहीं इंशाअल्लाह ताला मेरे हर प्रोग्राम के सदर रहेंगे। गुज़िश्ता साल भी जब मैं यहाँ पर इस ग्राउंड में मैंने मुज़ाहिरे क़िरात कुरान का प्रोग्राम किया था 31 दिसंबर को, तभी भी मैं मुल साहब को जाके बोला मुल साहब आपको सदारत करनी है, आपको आना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और आज भी यहाँ पर है। ऐसे लोगों की सरपरस्ती, ऐसे लोगों की दुआएं, ऐसे लोगों का साथ मेरे साथ में है। और इस वक्त मैं मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद साहब उनको बहुत चाहते थे और बड़ी खुलूस से उन दोनों की मुलाकात थी। मैं उस दौर से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज किसी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने की वजह से वो फ़ोन किए थे, बोले मैं नहीं आ पाऊँगा बेटे, मेरी दुआएं आपके साथ है। तो ऐसे लोगों की सरपरस्ती में ये माहिरुल कुरान अवार्ड आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरे पीछे ऐसे फरिश्ते नुमा इंसानों की एक बड़ी टीम है।